दिल्ली समेत पूरे देश में प्रदूषण एक गंभीर समस्या इस वक्त बन चुका है। हवा में जहर घुल रहा है, जिससे ना सिर्फ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बल्कि इसका असर हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में भी पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर पुलिन गुप्ता इस वक्त मौजूद है, जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से अपना बचाव सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले डॉक्टर, सवाल ये कि प्रदूषण का असर शरीर के सबसे ज्यादा किस हिस्सों में पड़ता है? देखिए, प्रदूषण के जो असर हैं, जो एक्यूट हम इफ़ेक्ट्स देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखते हैं, जो कि स्टार्ट होता है हमारे साइनसेस से। कुछ पेशेंट्स होंगे जो सडनली जुकाम हो रहा है, नाक बह रही है, छींकें आ रही हैं, चेहरा भारी भारी हो गया है, उनको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, फीवर आ रहा होता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लंग्स, उसमें ये देखा जाता है कि प्रदूषण के कारण से जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, उनके अटैक्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। इस कारण से इस तरह के पेशेंट बुखार, सांस फूलना, सैचुरेशन ड्रॉप करना, बलगम आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ बढ़ते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक रेस्पिरेटरी पार्ट है। पोल्यूशन का स्किन पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। खासकर जो ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इससे स्किन में डर्मेटाइटिस डॉक्यूमेंटेड है, एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है। तो जो लोग टू व्हीलर ड्राइव करते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्शा पुलर्स हैं, उनको देखा जा रहा है कि उनमें स्किन की प्रॉब्लम बढ़ रही है। सिमिलरली ऑफ्थेल्मोलॉजी ओपीडी में भी देखा जाता है कि वहाँ पे ऐसे पेशेंट्स बढ़ गए हैं जिनको विजन में थोड़ा सा ब्लरिंग ऑफ विजन हो रही है, धुंधला दिख रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, आंखें लाल हो रही हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स है जो इमीडिएटली हम देखते हैं एज अ एक्यूट रिएक्शंस। क्रॉनिक में ये देखा गया है कि पोल्यूशन की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती है। इवन हार्ट अटैक, स्ट्रोक और गठिया की बीमारी भी पोल्यूशन कारण से बढ़ती है। लेकिन मेन इसका असर जो है पहले हमारे रेस्पिरेटरी और आंखों में जो है पड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन जब एक्यूआई बढ़ता है तो लोगों को अपनी दिनचर्या में किस तरीके का बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, जब AQI बढ़ता है तो ऑब्वियसली हम सबको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। लेकिन प्रिकॉशन का मतलब ये नहीं कि हम घर से बाहर मूवमेंट कम कर दें। घर से बाहर मूवमेंट तब करें जबकि बहुत ज़रूरी हो। अगर आप वर्किंग हैं, आपको घर से बाहर जाना है, ऑफ कोर्स यू हैव टू गो। लेकिन कोशिश करें जो एक्स्ट्रा मूवमेंट है हम ऐसे ही बाहर निकल रहे हैं वो अवॉइड करें, खासकर सुबह और शाम को। बिकॉज सुबह और शाम को चूंकि टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर इफेक्ट के कारण से पोल्यूशन भी ड्रॉप डाउन करता है। तो जो आपका फेशियल एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सिमिलरली जिनको जो स्पेशल पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, लाइक जो लोग जॉगिंग करते हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करने में आपकी रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी फास्ट होती है, और चूंकि मुंह खोल के सांस लेते हैं तो पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली लंग्स तक ज़्यादा इनहेल करते हैं। उन लोगों को कोशिश करें वो सुबह और शाम को एक्सरसाइज और जॉगिंग ना करें। उसके अलावा एक पर्टिकुलर ग्रुप है, जैसे कि बच्चे 5 साल से छोटे, बूढ़े लोग 70-75 साल से ऊपर, प्रेग्नेंट लेडीज, इन लोगों को जिनका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, ऑन्कोथेरेपी चल रही है, इन लोगों को कोशिश करना चाहिए कि ये बाहर कम से कम मूवमेंट करें। अगर शाम निकलना भी है तो सुबह शाम के बदले दोपहर को निकलें, और फेस मास्क जरूर यूज़ करें। लेकिन इस समय जो सुबह का भी एक्यूआई की हम बात करें तो 500-600 के पार है। लेकिन लोगों को जिस तरीके से आपने बोला कि जो वॉक करना पसंद करते हैं वो अवॉइड करें, बट बहुत से लोग N95 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कौन सा मास्क बेटर है? क्या मास्क पहनकर वॉक करना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, N95 ऑब्वियसली बेस्ट होता है क्योंकि वो 95% पार्टिकुलेट मैटर को रोक लेता है। लेकिन N95 के साथ कुछ लोगों को घुटन महसूस होती है, बिल्कुल टाइटली स्नग्ड होता है। तो आप चाहे N95 यूज़ करें या जो ट्रिपल फिल्टर मास्क होता है, जो ब्लू कलर का नॉर्मली मास्क चलता है, बहुत चीप होता है, वो कोई भी यूज़ करें। सबसे ज़रूरी है हम उसको प्रॉपर टेक्निक से यूज़ करें, हम उसको प्रॉपरली क्लिप करें अपनी नाक के ऊपर। और मास्क लगा के रनिंग करना हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि ना किया जाए, बिकॉज उसमें ऑक्सीजन सप्लाई उतनी हो नहीं पाती जितनी बॉडी को ज़रूरत है, चक्कर खा के गिरने का रिस्क होता है। तो कोई भी मास्क यूज़ करें, चाहे आप रुमाल यूज़ करें, उसको टाइटली स्नग करें और उसको प्रॉपर टेक्निक के साथ करें। खासकर सुबह और शाम को अगर निकल रहे हैं या पोल्यूटेड एरियाज के आसपास है, तो प्रेफरेबली, या जो लोग टू व्हीलर ट्रैवल ड्राइव करते हैं, बाइक स्कूटर चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, वो लोग तो मास्क एटलीस्ट ज़रूर यूज़ करें। खान पान में किस तरीके का बदलाव करें कि थोड़ी सी हमारी बॉडी को उस तरीके की एनर्जी मिले, हम बचाव हम अपना कर सके? देखिए, एक तो खूब पानी पिए। पानी अपने आप में बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम होता है, खूब पानी पिए। उसके अलावा फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी होता है, जो आपको पोल्यूशन भी किया वायरसेस से लड़ने में भी क्षमता बढ़ाता है। बाकी जो नॉर्मल डाइट है वो आप लीजिए, खाने में मनाही किस चीज़ की नहीं है, बट फ्रीक्वेंट वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी होता है। घर में पेड़ पौधे लगाना इस वक्त सही है, क्योंकि बहुत लोग एयर प्यूरिफायर का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इंडोर प्लांट्स भी लेकर आ गए कि इससे हमारा बचाव हो जाएगा। तो वाकई में होता है? देखिए, इंडोर प्लांट्स कुछ होते हैं जिसके बारे में ये डॉक्यूमेंटेड है कि उनसे घर के अंदर ऑक्सीजन रिलीज ज़्यादा होती है, लेकिन वो पोल्यूशन को ट्रैप नहीं कर सकते। वो अच्छे हैं, वो बढ़िया है, उससे ऑक्सीजन रिलीज बढ़ती है, कमरे का एरेशन इंप्रूव नहीं हो पाता। तो अगर एयर प्योरीफायर यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उसका थोड़ा बेनिफिट होता है।
छोटे बच्चे और बुजुर्गों के लिए कुछ एक ऐसी कुछ कि अपना बचाव, कि आपने बाहर निकलने के लिए उनके लिए एक टाइम बताया कि शाम के टाइम निकलना है, लेकिन और किसी तरीके से, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स स्पेशली एल्डर्स में जो है वो देखा जाता है, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए कुछ। देखिए, पोल्यूशन की वजह से क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ते हैं। पोल्यूशन की वजह से जब हम सांस ज़्यादा जोर से लेते हैं, कार्डियक रेट बढ़ता है, तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। सबसे ज़रूरी है कि हम मास्क यूज़ करें, क्लोज्ड घर के अंदर दरवाजे बाहर के बंद रखें, एयर प्योरीफायर यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें। कुछ डस्ट होती है या पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हमें हाथ पे नज़र नहीं आएंगे, साइज़ बहुत छोटा होता है। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, फ्रीक्वेंट फेस वॉशिंग करें, खूब पानी पिएं, और अगर बुखार हो रहा है या जुकाम खांसी है, बलगम है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। प्रदूषण से जुड़ी कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका स्टार्टिंग में ही पता लगाया जा सकता है? देखिए, पोल्यूशन से जुड़ी जो बीमारियां हैं, मैं यही कहूँगा कि ऐसा नहीं कि पोल्यूशन अपने आप में एक अलग से बीमारी कर रहा है। कुछ जो पहले से बेसलाइन बीमारी है, चाहे अस्थमा की हो, चाहे जो सिगरेट पीने से फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, या आईएलडी होती है, जिनको टीबी हो चुकी है पहले लंग्स की, वो प्रॉब्लम एक्सजर्बेट हो जाती है। तो उन बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर अफोर्डेबिलिटी है तो हम वैक्सीनेशन ज़रूर डेफिनेटली अपना रखें। और किसी को अगर बुखार हो रहा है, पहले से खांसी हो रही है, तो प्रेफरेबली उस पेशेंट से हम अपना कांटेक्ट कम से कम रखें, अगर हो सके तो ना ही करें। एक आखिरी सवाल, कोई ऐसी 3 सुझाव हर एक एज ग्रुप के लिए इस AQI को देखते हुए? देखिए, सबसे पहले तो कूड़ा जलाना बंद किया जाए, जो कि कुछ लोग खुद जलाए थे, उनको लगता है कि इससे उनका घर साफ हो रहा है। अगर हम कूड़ा 10 घर दूर भी जलाते हैं, धुआं वो हमारे घर में भी आएगा। उसके अलावा अगर हमें खुद को लगता है कि घर के आसपास पेड़ हैं जिसमें मिट्टी पड़ी है, हम उस पर पानी का छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा सबसे ज़रूरी है कि अनवांटेड एक्सपोजर ना रखें। अगर कोई फैक्ट्रीज चल रही हैं, नाले हैं, या पोल्यूटेड एरिया है, मेन रोड है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम वहीं से निकलें, और अगर निकलना ज़रूरी है, डेफिनेटली मास्क ज़रूर यूज़ करें, जो कि मस्ट है। तो मास्क सबसे ज्यादा जरूरी है। साफ हवा में सांस लेना हर किसी का हक है, लेकिन बढ़ते AQI में अपना बचाव भी सबसे ज्यादा जरूरी है, और अपनी समझदारी ही इसमें काम आएगी। तो डॉक्टर ने जो चीजें बताया वो अडाप्ट करना इस मौसम में सबसे ज्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ मनीषा लड्डा।